हेलो साथियों, ज्योग्राफी व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि खेती वास्तव में है क्या। इन ट्रू सेंस, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन एग्रीकल्चर की यही है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड सेकंड वन है रेयरिंग लाइव स्टॉक, राइट। यानी एग्रीकल्चर केवल फसल को बोना काटना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होती है, वो है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनको हम पालते हैं और डिफरेंट यूज में लेते हैं। और मैं आपको बस यही दिखाना चाह रहा कि ये जो एग्रीकल्चर है, ये किस तरह से रूरल इकोनॉमी को बड़े लार्ज स्केल पे अफेक्ट करती है। क्योंकि अभी मैं अपने गांव के बिल्कुल छोर पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से एक गांव चारों तरफ अपने खेती के पर्यावरण या परिवेश से ढका होता है और उसको इकोनॉमिकली, सोशली इनरिच करता है। मोरलेस जितनी भी नीड्स होती हैं उसको ये फुलफिल करता है। जी हाँ, फसल से जो यहाँ के लोग हैं उनको खाने के लिए, साथ ही साथ इससे कुछ इनकम भी होती है फार्मर की, या फिर जो लोग गांव में रहते हैं वो अपनी नीड को फुलफिल करते हैं क्रॉप के कल्टीवेशन से। और रेयरिंग लाइव स्टॉक भी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है इन एग्रीकल्चर, जो कंट्रीब्यूट करता है 1/4 ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। यानी जैसा कि अभी आपने देखा कि ये हमारा फार्म है जहाँ पर हमने कुछ फसल लगाई हुई हैं, फोडर क्रॉप भी लगाई हुई हैं, और इसी के जस्ट बगल में ये 3-4 पशु हैं जो इन्हीं फसलों पर निर्भर हैं। और इनके प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए, इनके रेयरिंग के लिए, इनके केयर के लिए घर के सदस्य ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। मैं यह ब्लॉग इसलिए बना रहा क्योंकि हम आप समझ सकें कि एग्रीकल्चर वास्तव में है क्या और किस तरह से रूरल इकोनॉमी को सस्टेन करता है। जी हाँ, अभी समय है मई का, यानी महीना है मई का। अब मई का महीना आप जानते हैं किस क्रॉप सीजन में आता है? जायद। और जायद में आपको पता है कि यह एक ऐसा क्रॉप सीजन होता है जिसमें हम फोडर क्रॉप को अपने फार्म पे लगाते हैं, ताकि ये जो रबी और खरीफ के बीच का समय होता है, इसमें जो फार्म हमारे खाली पड़े होते हैं उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाए, साथ ही साथ इनके लिए ग्रीन ग्रास भी प्रोवाइड हो सके। और इसके ज़रिए जो एक गैप होता है ना, रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है, जिसमें फार्मर के पास कोई काम नहीं होता, उनके फील्ड भी खाली होते हैं, ऐसे समय में जायद का जो क्रॉप का सीज़न है ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रेयरिंग लाइव स्टॉक। तो इसीलिए फार्मर अपने क्रॉप फील्ड पे फोडर क्रॉप को लगाते हैं और उसके ज़रिए अपने पशुओं को ये चारा प्रोवाइड या मुहैया करवाते हैं। और इस तरह से फसल और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उस सिक्के का नाम है खेती।
आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन इतना इम्पोर्टेंट है कि इट कंट्रीब्यूट 5% ऑफ GDP। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि पूरे एग्रीकल्चरल इनकम का 1/4 पार्ट पशुपालन से ही आता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म बहुत वाइड है, क्योंकि इसमें आप इनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इनसे डायरेक्ट मिलते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मिल्क से आपके क्रीम भी बनती है, घी भी बनता है, और वहीं इनसे डायरेक्ट मीट भी मिलता है। कहीं कहीं जो कैटल होते हैं उनसे ऊन की भी प्राप्ति होती है। और केवल इतना नहीं, बल्कि गांव में बैलों का जो योगदान है एक पावर के रूप में, क्योंकि इनके ज़रिए हम कभी कभी ट्यूबवेल का काम भी करवा लेते हैं, और खेत को जोतने के लिए भी हल के साथ इनका प्रयोग होता है। और इस तरह से जो पशुपालन है और क्रॉप को कल्टीवेट करने का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। और जिस एरिया में ये एग्रीकल्चरल सिस्टम स्ट्रांग है वहाँ की रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ की रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग है वहाँ की कंट्री स्ट्रांग है। और आपने सुना ही होगा कि द सोल ऑफ कंट्री इज एग्जिस्ट इन द रूरल एरिया। सो ये रहा हमारा पहला ज्योग्राफी व्लॉग, जिसमें आपने सीखा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, फूडर क्रॉप क्या होती हैं, और कितना कंट्रीब्यूशन है एनिमल हस्बेंड्री का। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट गैप टाइम पीरियड होता है उसमें अपने आप को इसमें इंडल्ज किए होते हैं। और इस तरह से हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रहती है और साल भर हमको किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है।